हेलो, हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बारे में, क्योंकि बहुत जल्द आपका स्टेट का पेपर होने वाला है, ठीक है ना? और उससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसा पेपर इसमें आया हुआ है। इसमें हम आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जिससे हम आपको बताएँगे कि अगर आप बेसिक भी जानते तो कैसे स्टेट के पेपर को क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालीफाई करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल है आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम निकालना। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत ही आपका स्टेट भी आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, उसके बाद हम आपको वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये हम आपको छोटे-छोटे वीडियो में देंगे ताकि आपको ज़्यादा मन नहीं उबेगा पढ़ने में, ठीक है ना? और ये हम बहुत जल्दी आपको दे देंगे पूरे सीक्वेंस में। इसको देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा आपका प्रश्न जो है वो स्टेट में पूछा जाता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेट को क्वालीफाई करना बहुत आसान है। जो थोड़ा बहुत टफ है वो बीपीएससी को क्वालीफाई करता है। अगर आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो साथ-साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी करिए, क्योंकि आपका मकसद भी तो वही है ना कि स्टेट क्वालीफाई करें, उसके बाद हम 11th-12th में टीचर बनें। यही बात है ना? चलिए, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। आइए देखिए, बहुत सारा आंसर भी आने की जो स्टेट का है ये गलत भी रहता है, ठीक है ना? तो अपने प्रोसेस पे ज़्यादा यकीन रखिएगा, ना कि उसके दिए हुए आंसर पे। समझ गए बातों को? क्योंकि आंसर में बहुत ज़्यादा देखिएगा कि इधर-उधर दिया था, बाद में सुधारीकरण भी किया, तो हम अपना प्रोसेस पे मेन ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे आपका पहला कुछ, और ये देखिए ओरिजिनल पेपर है, जो आपका पेपर था ना, हम उसी में से जस्ट काट करके आपको बना दिए हैं इसको, ठीक है? देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर आपका 2 बाइंडिंग नंबर, आपका एगो बाइंडिंग नंबर ये दिया हुआ है और दूसरा हमारा बाइंडिंग नंबर ये दिया है। आपको यहाँ पे कह रहा है रिजल्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना? और रिजल्ट यहाँ देखिए, आप सिर्फ प्रोसेस लगाइए, आंसर का चिंता ना करिए, आंसर हो इसमें या ना हो। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आंसर वही होना है, ठीक है? अब मान लीजिए वो गलत आंसर दे देता है, ऐसा थोड़ी है कि हम गलती निकाल करके बैठ जाए, ऐसा संभव थोड़े है। नहीं, देखिए पहले आपका ब्रैकेट है यहाँ पे, जिसमें आपका कह रहा है कि ए एंड बी आपको निकालना है, मतलब आपको एंड गेट की काम करना है। उसके बाद क्या है कि ए नॉट और बी नॉट का आपका एंड निकालना है, और जब ये दोनों निकल जाएगा तब आपको और गेट को परफॉर्म करना है। बाइंडिंग नंबर का मतलब आप समझते हैं कि इसमें आपका 0 या 1 के आपका फॉर्म में होता है, ठीक है ना? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं। चलिए, अब हम फिर इसको डालते हैं और प्रोसेस लगाते हैं, पहले इसको निकालते हैं फिर इसको निकालेंगे, तब हम और गेट को परफॉर्म करेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए, जैसे कि हमारा एक इनपुट तो ए है और दूसरा हमारा इनपुट क्या है तो बी है, और तीसरा हमारा क्या निकलेगा एंड गेट। एंड गेट बोले तो आपका ए डॉट बी होता है, कहने का मतलब यहाँ ए और डॉट आपका क्या बी निकालना है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है? देखिए इसमें हमारा कै गो है वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 और आपका एक 6। अब इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये सब एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ हमको सिखाना है ना, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। क्या इनपुट देखिए, पहले आपका आने की 111 है, उसके बाद आपका आने की 000 है, और उसके बाद क्या आपका 1 है। बी का इनपुट क्या है, पहले आपका 00 है, उसके बाद आपका क्या है तो 11 है, उसके बाद फिर से आपका 00 है। जब आप इसका एंड परफॉर्म करिएगा तो देखिए इसको गुना करना है, जब इसको गुना करिएगा तो 1 और 0 का करिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 होगा, और यहाँ 0 ऑलरेडी तो 0 होगा, और यहाँ आपका क्या होगा तो आपका 1 सॉरी यहाँ भी आपका क्या होगा 0 होगा। तो ये सब समझ गया आपका, ये सब के सब क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है? एंड गेट में अगर एक भी वैल्यू अगर लो है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा लो आएगा, लेकिन और गेट में अगर एक भी वैल्यू अगर हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका हाई आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दूसरा, एक तो हमारा ये वाला निकल गया, ठीक है ना? और दूसरा हमारा क्या है ये भी समझिए, देखिए दूसरा हमारा क्या है ए नॉट और बी नॉट। तो ए नॉट का मतलब क्या हो गया इसका उल्टा, और बी नॉट का मतलब इसका उल्टा, मतलब जहां पे वैल्यू 0 था वहां आप 1 हो जाएगा, और जहां पे वैल्यू 1 था वहां आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझिए। तो आपका ए नॉट यहाँ दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या देना है बी नॉट देना है, उसके बाद ए नॉट और आपका बी नॉट का क्या निकालना एंड गेट निकालना है, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए बातों को, यहाँ फिर से आपको क्या करना है यानी कि वैल्यू डालना है, और जिसके बाद आपका क्या हो जाएगा तो रिजल्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है ना? देखिए देखिए अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वैल्यू आप क्या डालेंगे तो इसका ए का उल्टा, तो यहाँ 1 की जगह आप क्या डालेंगे 0, तो यहाँ भी आपका 0, यहाँ 0, उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या फिर से 0। ये ए का उल्टा कर दिए, ठीक है? अब बी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पहले ऊपर में 2 बार 1, उसके बाद क्या तो आपका 2 बार 0। आप प्रोसेस करिए, रिजल्ट का चिंता बिल्कुल नहीं करिए, जो आएगा सही आएगा, मैच करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस करना है आपको, ठीक है?
उसके बाद देखिए जब इसका आप क्या निकालिएगा, तो इसका जब एंड निकालिएगा तो देखिए यहाँ भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब यहाँ देखिए दोनों वैल्यू हाई है, जब दोनों वैल्यू हाई होता है तो एंड के केस में क्या होता है आपका, जब दोनों वैल्यू हाई होगा तो आपका 1 आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गया बातों को। अब देखिए आगे हमारा क्या निकालना, तो इसका और इसका और गेट निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इसका और इसका और निकालना है। तो और में आपका क्या होता है, एको को वैल्यू अगर हाई है तो आपका इनपुट क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, हाई देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 0 0, अगर हम 0 0 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 0 0 फिर से तो 0 हो जाएगा, फिर से तीसरे नंबर पे दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से चौथे नंबर पे क्या, दोनों 0 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या 1 है, और उसके बाद यहाँ क्या आपका तो 0। अब ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसको कैसे लिखे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, यानी कि अगर मान ली कि ऐसे वैल्यू दिया था तब ऐसे लिखे ना, तो इसके मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 0 0, 4 बार आपका 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 0। अब ये वैल्यू हमने प्रोसेस से निकाला, ये आंसर होना चाहिए। आपको यहाँ प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा ना, तो अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये। इसमें कहीं अवेलेबल है क्या, नहीं। तो क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। जैसे कि क्या आंसर रहता, अगर यहाँ पे आपका क्या कर देता 1 कर देता तो आपका आंसर मैच कर जाता। तो इसीलिए बोल रहे स्टेट का आंसर बहुत ज्यादा इधर उधर भी रहता, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। हम आपको सब कुछ बता देंगे, तो उसमें क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस बात का आपको फायदा लेना, जितना इजी क्वेश्चन है बना लेना, जितना टफ क्वेश्चन है उस समय टिक लगा देना है। मतलब उसमें कुछ सही हो जाएगा, अपना रिजल्ट 100% है। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन होगा आंसर, क्या बताइए, होगा। अरे हम प्रोसेस किए हैं ना, हम उसके आंसर कैसे मिला दे, उसने दे रखा है ए आंसर, कैसे मिला है बताइए, हमने प्रोसेस किया ना, तब प्रोसेस से जो आएगा वो आएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए अब जरूरी नहीं कि पिछले बार गलत बता आंसर दे दिया तो इस बार भी गलत देगा, नहीं, प्रोसेस चेंज होगा, बस आपको प्रोसेस सीखना है। मैं हर बार अपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस सिखाता हूँ, आप प्रोसेस सीख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा आएगा, आप वहाँ पे अपना चेंज करके प्रोसेस बना लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा आपका क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी कोड, यहाँ देखिए बाइनरी कोड वेयर एडजेसेंट कोड आपका डिफर ओनली 1 बिट। देखिए जब एक बिट से आपका डिफर करता है ना, बाइनरी कोड होता है, एक तो आपका डेसिमल नंबर होता है, दूसरा हमारा बाइनरी नंबर होता है, तीसरा ग्रे कोड होता है। तो जब बाइनरी कोड से ग्रे कोड में जाते हैं ना, तो एक डिफर से, मतलब बाइनरी कोड जो होता है ना, वो टोटल एक डिफर से हमेशा मतलब वैरी करता है। वहां पे एक जॉर ऑपरेशन क्या होता है आपका, परफॉर्म होता है, ठीक है। हम आपको करके दिखाते, देखिए यहाँ पे जितना भी लिखा है सब इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म हम सबका आपको बताया। देखिए इसका क्या होता है आपका, तब बाइनरी आने की कोडेड डेसिमल होता है, क्या होता है आपका बाइनरी, बाइनरी आपका कोडेड, या बाइनरी कोड लिख लीजिए, ठीक है ना। बाइनरी कोड आपका डेसिमल होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका, तो अमेरिकन, कई बार ये पूछा गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटर इंटरचेंज। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। देखिए कई बार ये कोड भी देता है, कई बार कोडेड भी कर देता है, कोडेड भी कर देता है, दोनों याद रख लीजिए, ठीक है। आपका ग्रे कोड, इसका आंसर आपका ग्रे कोड होगा। ये क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड बाइनरी, ये होता है आपका एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी, बाइनरी आपका कोडेड, कोडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोड या इंटरचेंज कोड, इंटर इंटरचेंज आपका कोड, यहाँ इंटरचेंज होगा, ऊपर में इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, यहाँ इंटरचेंज होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका ग्रे कोड। देखिए ग्रे कोड क्या होता है, मैं थोड़ा सा नीचे आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए, मैं किधर बताऊँ, यहीं पे बताता हूँ ना, दूसरा पेन चेंज कर लाऊँ, आपको इसमें पता चल जाए। देखिए जैसे कि अगर डेसिमल नंबर की बात करते हैं, डेसिमल अगर नंबर की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5, ये डेसिमल नंबर हो गया। अगर हम इसी में अगर बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी अगर नंबर नंबर की बात करें तो कुछ और हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे कोड, ग्रे कोड, तो ये हमारा बदलता है। कैसे बदलता है, मैं यहीं पे एक जोर ऑपरेशन आपको लगा करके दिखा दूंगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जीरो से हमको लिखना चाहिए, पहले आपका जीरो होता था,
जीरो के लिए आपका क्या करते हैं, आपको 4 गो यहाँ जीरो दीजिए, क्योंकि जब आप ग्रे कोड लिखते हैं तो जनरली आपका 4 बीट में लिखते हैं। उसके लिए 1 के लिए क्या होता है, तो 0 0 0 आपका 1 हो जाता। 2 के लिए क्या हो जाता, तो मतलब ये 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1 के बाद आपका डायरेक्ट 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 आपका 1 0 हो जाएगा। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा। 4 के लिए ये आप देखिए 11 के बाद डायरेक्ट आप 2 डिजिट में अगर लीजिएगा ना, 0 और 1 मिला करके 11 के बाद अगला क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 0 1 0 0। और आपका 5 के लिए क्या हो जाएगा, तो 0 1 आपका, ठीक है ना, और उसके बाद 100 आपका 1 हो जाएगा। 6 के लिए जाएगा, देखिए 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11 और 4 के लिए आपका क्या 100 और 5 के लिए 100। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अब देखिए यहाँ पे XOR ऑपरेशन ग्रे कोड करते हैं ना, तो यहाँ XOR ऑपरेशन लगता है। XOR ऑपरेशन में होता है क्या कि यहाँ पे पहला जो डिजिट है ना, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को जस्ट उतार देते। अब इससे आगे वाला जो दोनों होता है ना, इसके बीच में हम XOR ऑपरेशन लगाते हैं। और जो हमारा XOR ऑपरेशन जो होता है ना, यानी कि XOR जो ऑपरेशन होता है, XOR ऑपरेशन होता है, इसमें सेम रहने पर हमारा लो वैल्यू देता है। मतलब अगर सेम है तो लो। इसमें क्या होता है आपका, यानी कि सेम सेम इनपुट इनपुट पर लो आउटपुट देता है। क्या देता है आपका, लो आउटपुट। लो आउटपुट देता है। जब सेम इनपुट होता है ना, तो उसके ऊपर क्या देता है, ये लो आउटपुट आपका वैल्यू देता है। इतना मान के चलना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका देखिए, ये को पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया, उसके बाद इसके बीच में एक जोर लगाई, देखिए दोनों जीरो है, तो जीरो जीरो है, दोनों सेम है ना, तो वैल्यू क्या देगा, लो। और लो वैल्यू क्या आता है, जीरो होता है। अब ये देखिए फिर इससे अगला में लगाएंगे, पहले ये दोनों में लगाए, अब ये दोनों में लगाएंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, तो जीरो देगा। अब उसके बाद इस दोनों में लगाएंगे, तो फिर ये भी क्या देगा, आपका जीरो वैल्यू देगा। तो हमारा XOR मतलब ये हमारा बाइंडी था, और इससे हमारा ये ग्रे कोड बन गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये इसके लिए था, अब इसके लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका क्या है, जीरो। अब ई दोनों के बीच में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो जीरो, तो आपका जीरो। ई दोनों के बीच में लगाएंगे तो आपका जीरो जीरो, तो जीरो। और ये दोनों के बीच में जब लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट हो गया ना, एगो जीरो एगो वन, तो क्या दे देगा आपका, हाई वैल्यू। उसी तरह से अब इसके बीच में लगा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका क्या है, जीरो, तो जीरो को सीधे उतार दिए। उसके बाद इस दोनों के बीच में लगाएंगे तो जीरो जीरो आपका जीरो। उसके बाद ये दोनों के बीच में लगाएंगे, दोनों डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वन। उसके बाद अगला दोनों भी हमारा डिफरेंट है, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, वन। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो डिजिट था ये जीरो वन था, और यहाँ आपका जीरो बदल गया वन में, तो एक बीट का आपको यहाँ क्या मिला, तो चेंज देखने के लिए मिला, कितना, एक बीट का चेंज मिला। अब यहाँ पे देखिए वही चीज हम आगे भी करते, देखिए ये ग्रे कोड बदलने के लिए भी आता है, आगे कई जगह आएगा, हम एक जगह समझा रहे हैं, समझ लीजिए आप। आगे हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका जीरो हो गया, तो जीरो उतार दिए। उसके बाद इस दोनों के बीच में एक जोर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो क्या आपका वैल्यू देगा, तो जीरो। उसके बाद इस दोनों के बीच में लगाएंगे तो आपका क्या है, जीरो वन, तो क्या देगा आपका, वन। डिफरेंट हो गया ना। उसके बाद ई दोनों के बीच में लगाएंगे तो दोनों वन वन है, तो वन वन है, तो इसका मतलब क्या, सेम है, तो क्या देगा, लो। और लो का मतलब क्या होता है, जीरो। अब यहाँ भी देखिए इस वाले में, इसमें एक बीट का चेंज नहीं हो गया। यहाँ देखिए दोनों वन वन था, तो एगो वन तो रह गया, लेकिन एगो वन के जगह क्या हो गया, जीरो। मतलब एक बीट का आपको क्या मिला, चेंज मिल गया, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला जब हम इसके लिए एक जोर ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था, जीरो, तो जीरो हो गया। अब यहाँ जीरो और वन, तो क्या हो गया, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट के बीच में लगेगा तो आपका वन हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में जब लगेगा तो ये दोनों डिफरेंट है, तो फिर से वन। अब इस दोनों के बीच में लगा तो आपका जीरो जीरो, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ भी एक बीट का चेंज मिला कि नहीं मिला, देखिए यहाँ जीरो था, अब यहाँ वन हो गया। तो इसी तरह से आपका चेंजमेंट धीरे धीरे मिलते रहता है एक एक बीट का। ये हमारा ग्रे कोड होता है। समझ गए बातों को ना। नो डाउट थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज एक जगह समझिएगा ना तो 50 जगह क्वेश्चन को बनाइएगा। समझे बातों को। तो जहाँ जरूरत है टाइम देना, कंसेप्ट है, वहाँ तो आपको बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए होगा नहीं होगा। इसलिए हम कम कम क्वेश्चन का ही क्लास रखें, ज़्यादा का नहीं रखें। हम सीक्वेंस में आपको वीडियो दे देंगे। अब इसको आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो वो ले लीजिए, या नोट करना है तो कर लीजिए, हम साइड हो गए, ठीक है ना। यहाँ डिफर कर रहा था ओनली वन बीट पोजीशन, ठीक है ना। तो ओनली वन बीट आपका कहाँ डिफर हो रहा है, तो ग्रे कोड में। और ग्रे कोड से पिछले बार मतलब 7 8 10 को क्वेश्चन डाल दिया है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तब बाइनरी कोड, ग्रे कोड, नंबर सिस्टम, ये सब हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि अगर आप हमारा कोर्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे के क्वेश्चन में बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। जिनको मन होगा देख सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी देख सकते, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है सेटिस्फाइड है, तो फिर कोई जरूरत नहीं लेने का, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, हमसे आपको बेहतर समझ में आता है, तो जरूर पढ़िए। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका हाउ मेनी बीट आर यूज टू आपका रिप्रेजेंट,
ए सिंगल डेसिमल डिजिट ऑफ ग्रे कोड। देखिए ग्रे कोड को अभी जो हम कितना डिजिट में दिखाएं, देखिए कितना बीट में दिखाया मेरे भाई, 1 2 3 4, कितना में दिखाया 4 में। और यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पढ़ा है और वहां आगे तुरंत जा करके लड़ गया, समझ रहे, क्लास में लड़ गया, मतलब एग्जाम में तो लड़वे करेगा ना जी। देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सिंगल डिजिट आपका ग्रे कोड, तो कितना हो जाएगा आपका 4 बीट। अब इसको लिखने का जरूरत है या वहां से ही क्लियर हो गया, 4 बीट में इसको हम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 0000, या फिर इसका वैल्यू जैसे जैसे चेंज होते जाएगा तो हम इसको 4 बिट्स में लिखते हैं, किसको, यानी कि सिंगल डेसिमल डिजिट इन्हें ग्रे कोड में लिखते हैं, तो कितना 4 बिट में लिखते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला ये एक्चुअली थोड़ा के मैप के कंसेप्ट इसमें जरूरत है, ठीक है ना। के मैप का कंसेप्ट हम एक दिन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हालांकि अभी ये क्वेश्चन एक तरीके से मान के चलिए थोड़ा टफ कंडीशन में चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो पहले आपको इसके ऊपर अटैक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि के मैप का कंसेप्ट है और बड़ा दिया भी है थोड़ा, तो हम के मैप थ्योरी एक दिन डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ये अपने आप ही आपको बन जाएगा। बस अभी जस्ट आप इसका आंसर ध्यान रखिए कि इसका आंसर बी है, ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, ये हम के मैप जब डिस्कस कराएंगे ना तो आपको ये बन जाएगा। हालांकि के मैप एकदम बड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट है और उसको अगर थोड़ा सा ऐसे बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए वो पूरा को डिस्क्राइब करना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बाइनरी टू ग्रे, क्या आपका ए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बाइनरी से आपका कहाँ जा रहा है ग्रे, मतलब सबसे पहले आप क्या देखे तो डेसिमल नंबर था आपका, डेसिमल आपका यानी कि नंबर था, उसके बाद हमारा क्या था तो बाइनरी नंबर था, बाइनरी आपका नंबर था, उसके बाद हमारा क्या था ग्रे कोड था, यही था ना, यानी कि ग्रे आपका कोड था। तो जब हम यहाँ से यहाँ जैसे कि मान लीजिए हम इसमें 0 लिख दिए तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 0000, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या हो गया, 4 बीट में हम लिख रहे हैं 000 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब आपका सेम है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात करें, ये जो हमारा होता है ना पहला वाला, ये कौन सा डिजिट होता है, तो ये होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये देखिए ये जो होता है ना इसको पहला वाला के बोलते हैं, यानी कि मोस्ट मोस्ट सिग्नी मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका डिजिट है, ठीक है ना। और इसके बाद जो होता है हमारा क्या होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट होता है, बाद वाला क्या होता है आपका, यानी कि लिस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, समझ गए, तो इसको बोलते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका डिजिट, ठीक है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और ये आपका क्या लिस्ट आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। और ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट आपका डिजिट है, ठीक है। ये आपका होता है देखिए बाइनरी टू आपका ग्रे कोड में कन्वर्ट करते थे, एग्जांपल ही किसका होता है, यानी कि इन कोडर का। देखिए इन कोडर और डी कोडर में थोड़ा अंतर होता है। इन कोडर का मतलब होता है उसको इनकोड कर देना, जैसे कि आपको वो चीजें पता ना चलेगा बाद में कि क्या इनकोड किया गया। डी कोडर का मतलब उसको चाबी देना खोलने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो इसको अगर हम इनकोड करेंगे तो ये मान लीजिए कि 5 जगह आपका स्टार बन करके आ गया। आपको पता चल रहा है क्या है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब इसको हम डिकोड करेंगे ना तो क्या आपका 1 2 3 4 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकोडर डिकोडर ये चीज होता है। तो जब हम बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट करते हैं तो किसका एग्जाम्पल है आपका, इनकोडर का आपका एग्जाम्पल है, समझ गया, समझे। चलिए मल्टीप्लेक्सर में और डी मल्टीप्लेक्सर में थोड़ा अंतर होता है। मल्टीप्लेक्सर आपको लगता है ना कि इसमें बढ़ता होगा, नहीं इसमें वैल्यू घटता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में आपका क्या होता है कि वैल्यू घटता है, हमारा आगे जाकर के आउटपुट में वैल्यू घटता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है समझिए, कह रहा है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आपका एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, मतलब आपका PLD प्रोग्रामेबल आपका लॉजिक डिवाइस, ये क्या होता है। देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, कह रहा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस अलाउ फॉर बोथ आपका, मतलब ये इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट द कस्टम लॉजिक फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो आपका यानी कि PLD जो होता है ना प्रोग्रामेबल लॉजिक जो डिवाइस होता है, ये आपका क्या करता है बोथ यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर हम इसको यानी कि कस्टम लॉजिक फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट जो है कर सकते हैं। तो बस आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा ये होता है ना यानी कि PLD जो होता है ये दोनों बोथ यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर होता है, दोनों के ऊपर ये फंक्शन अलाउ होता है, ठीक है। समझ गए बात, तो चलिए अगला देखिए, इस सबसे आपको कम से कम प्रश्न का आइडिया लग रहा होगा कि कैसा कैसा प्रश्न आया हुआ है एग्जाम, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन इज ए टाइपिकल यूज ऑफ आपका माइक्रो कंट्रोलर इन द फील्ड ऑफ आपका होम ऑटोमेशन। देखिए
आजकल होम ऑटोमेशन का बहुत सारा ऐड भी आता है, ठीक है। होम ऑटोमेशन कहने का क्या मतलब कि अपने आप जो आप मतलब ऑटोमेटिकली कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं है, तो होम होम ऑटोमेशन के माध्यम से आप जहाँ से भी चाहें तो उसको आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका होम ऑटोमेशन होता है। तो होम ऑटोमेशन कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर इन द फील्ड ऑफ आपका होम ऑटोमेशन। तो ये जो काम करता है या तो टेम्परेचर सेंसिंग के आधार पे काम करता है या फिर आपका लाइटिंग कंट्रोल के आधार पे आपका काम करता है। तो इसका बेस क्या है जो आपका इसमें माइक्रो कंट्रोलर जो इन द फील्ड ऑफ होम ऑटोमेशन, तो दो चीजों को सेंस करता है, या तो टेम्परेचर के सेंस करेगा या लाइटिंग को सेंस करेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिया नहीं भाई, एयर ट्रैफिक कौन सैटेलाइट क्यों करेगा, यहाँ होम लिखा हुआ है और बाकी जो आपका ऑप्शन भी देखिएगा ना तो आपको लगेगा अरे यार होम के अंदर ये सब क्या करेगा, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइएगा तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको पता भी होगा कि टेम्परेचर और लाइटिंग कंट्रोल के आधार पे आपका ये चीज़ें काम करता है, क्या आपका, तो माइक्रो कंट्रोल। अगला देखिए, अगला आपका है कि व्हाट डज द टर्म आपका हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स रेफर टू द रेफर टू इन कंटेक्स्ट ऑफ आपका माइक्रो कंट्रोल। तो माइक्रो कंट्रोल के बाद में मतलब बारे में ये क्या रिफर करता है, क्या बताता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है आपका ये टाइप्स ऑफ आपका माइक्रो कंट्रोल विथ आपका हाई प्रोसेसिंग स्पीड, नहीं मेरे भाई, कह रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर डेट यूज आपका सेपरेट मेमोरी स्पेस, मतलब जो आपका मेमोरी स्पेस है उसको सेपरेट करेगा और आपका मेमोरी स्पेस फॉर द आपका इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। मतलब कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर जो है डेट यूज मतलब इसका यूज करते सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए। किसको अलग कर रहा है, तो सबसे पहले बात मेमोरी स्पेस को, फॉर किस लिए, तो आपका इंस्ट्रक्शंस एंड आपका डाटा के लिए मेमोरी स्पेस को क्या कर रहा है, तो अलग। ये काम किसका है आपका, तो माइक्रो कंट्रोलर का है। और ये कौन कर रहा है, तो ये आपका ये आर्किटेक्चर कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि व्हाट इज आपका प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आपका डोंट केयर कंडीशन इन कर्नौग मैप, ठीक है ना। कर्नौग मैप का एगो छोटा सा हमको क्लास देना पड़ेगा यूट्यूब पे ताकि उसमें पूरा थ्योरी को डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि कर्नौग मैप से भी आपका 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और बहुत हार्ड नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, तो एक दिन हम छोटा सा क्लास थ्योरी का करवा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। देख रहा है व्हाट इज आपका यानी कि प्राइमरी पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, यूजिंग आपका क्या, डोंट केयर कंडीशन आपका कर्नौग करनौग आपका मैप सिंप्लीफिकेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि टेबल बनता है, पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े हैं तो उसी टाइप का इसमें यानी कि मैप में आपका टेबल बनता है, मतलब जितना बाई जितना का आपको टेबल का जरूरत है उतना बाई उतना का टेबल आपका बनता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा टू मार्क द सेल डेट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। हाँ यही हो जाएगा, कह रहा है टू मार्क द सेल, मतलब ये सब क्या हो गया आपका सेल हो गया। ये जितना भी देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए कि ये आपका टेबल बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही बात ही कह रहा है कि टू मार्क द सेल दैट शुड नॉट इंक्लूड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, मतलब जो आपका प्रोसेस करने में जिसका जरूरत नहीं है ना उस सेल को आप मार्क कर दे ताकि हम उसको कंसीडर ना करें। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका काम प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका मतलब प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या कि उसी लिए बनाया गया था। हो सकता है कि अभी मल्टीपर्पस काम कर रहा होगा तो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन इसका काम क्या है कि उस सेल को चिन्हित कर देना जिसका आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका देखिए अगर आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी करें या 4 का, अभी पूरा टारगेट 3 का ही है, ठीक है ना। और ये 4 में भी काम आएगा निश्चित रूप से, स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का तो निश्चित रूप से आप बीपीएससी को ध्यान में रख करके करिए, खाली स्टेट का तैयारी मत करिए मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मेन फंडा आपको उधर मिलेगा बीपीएससी में, ठीक है ना। अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो नो डाउट आपका स्टेट तो हो ही जाएगा और साथ साथ बीपीएससी के ऊपर भी आपका कमांड बन जाएगा। इसके अंदर हम पूरा का पूरा थ्योरी एकदम बेस्ट तरीके से करा रहे हैं। आपको अगर पहले देखना है तो एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ठीक है ना। उसमें परम बैच सर्च कर ले, उसमें 4-5 वीडियो पहले डाला गया है, उस वीडियो को पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है, क्वालिटी कंटेंट सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि इसको ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तब। इसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी कराएंगे, उसके बाद आपको पूरा पूरा बोर्ड मटेरियल जितना भी वो सब आपको मिलेगा यानी कि पढ़ने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डिमॉर्गन्स आपका फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ डैश वेरिएबल यानी कि इक्वल्स टू डैश आपका, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स जो थ्योरम होता है ये क्या कहता है आप समझिए बातों को। डिमॉर्गन्स जो हमारा थ्योरम है इसमें दो गो इक्वेशन लगता है, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है कि और गेट से हम एंड गेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। हमको लगता है इसका भी आंसर
गलत दिया गया है, ठीक है ना। देखिए जो हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है ये कह रहा है फर्स्ट थ्योरम। द फर्स्ट थ्योरम जो होता है हमारा ये और गेट से हमें क्या करता है कि किधर की तरफ आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, और गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जैसे कि मान लिया कि और गेट का मतलब क्या हो गया आपका ए प्लस में बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इसको क्या करेगा एंड में बदलेगा, मतलब और गेट के कॉम्प्लीमेंट को किस में बदलेगा, तो ये एंड में बदलेगा, जो डिमॉर्गन्स का आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका आने की ए और उसके बाद आपका बी, इसमें आपका क्या करेगा तो बदलेगा। समझ गया बातों को। तो यहाँ पे जो और गेट का कॉम्प्लीमेंट है इसको एंड गेट में बदलता है, तो क्या कहलाता है डिमॉर्गन्स आपका फर्स्ट लॉ कहलाता है। ये क्या आपका आने की दिख रहे हैं ना, डिमॉर्गन्स आपका, डिमॉर्गन्स आपका आपका फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है आपका कि जो कॉम्प्लीमेंट है आपका और गेट का उसको किस में बदलता है एंड गेट में, मतलब ये बदलता है यानी कि ये क्या करता है बदलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट इनटू इसमें एंड गेट में, एंड आपका गेट में क्या करता है और गेट के कॉम्प्लीमेंट को एंड गेट में बदलता है। ये आपका क्या है डिमॉर्गन्स आपका थ्योरम, ठीक है। दूसरी बात ये हमारा कौन सा फर्स्ट थ्योरम है, दूसरा हमारा सेकंड भी तो है, इसके उल्टा होता है। ये हमारा पहला ले ली, दूसरा सेकंड है, कर आपका डिमॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स आपका सेकंड थ्योरम। क्या आपका डिमॉर्गन्स आपका सेकंड सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं ना, तो ये कहता है बदलता है किसको एंड जो कॉम्प्लीमेंट है आने की, ये बदलता है कॉम्प्लीमेंट कंप्ली कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट इनटू और गेट। समझ गया बात तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, जैसे कि ए आपका कॉम्प्लीमेंट बी होता, ठीक है ना, तो इसको ए प्लस में आपका बी में बदलता, तो ये आपका हमारा सेकंड है और ये क्या हमारा तो फर्स्ट। आंसर देखिए पहला पूछा हुआ है तो किसमें आपका और के कॉम्प्लीमेंट को किसमें बदल रहा है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपका क्या और गेट किसमें बदलेगा आपका एंड में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। समझ में आ गया, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों के दोनों आपको याद रखना। समझे बात, अगला क्वेश्चन बढ़े, चलिए देखिए टाइम कितना हो गया मेरे भाई, चलिए अभी है टाइम थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए आज हम 25 तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, और अगले क्लास में फिर से हम उससे आगे कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा कम है, दूसरा भी क्लास। देखिए आगे आपका कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर आपका 4f इज इक्विवेलेंट टू विच आपका बाइंडिंग नंबर। मतलब सबसे पहले ये हेक्साडेसिमल नंबर है, कौन सा नंबर है ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या थोड़ा ये समझ लीजिए। जैसे कि आपका हम बात करें अगर हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल आपका नंबर, हेक्साडेसिमल अगर नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये नंबर होता है आपका यानी कि जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। उसके बाद जो आपका 10 होता है ना, तो उसके बाद आपका A B C D E और F, इसको हम किससे लिखते थे देखिए, ये जो हमारा होता है ये 10 होता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये आपका 15 होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 15 तक नहीं, हम 9 तक लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपका 10 से 11 12 इसके जगह पर ABCD लिखते हैं, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। जैसे कि हमारा बाइनरी नंबर जो होता है, अगर हम बाइनरी की बात करें, बाइनरी नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या होता है 0 और 1 होता है। अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करते हैं, ऑक्टल आपका नंबर, तो ये हमारा क्या होता है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर का 3 में, कौन सा नंबर डेसिमल, डेसिमल अगर नंबर की बात करते हैं हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो हमारा ये नंबर जो होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है, ठीक है। देखिए तो एफ जो है कितना पे आता है आपका 15 पे, और 15 को अगर हम बाइंडिंग में लिखे तो 4 टाइम 1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समझिए बातों को, क्या आपका F4। तो देखिए इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, तो 4 आने की बीट में आपका 1 1 1 1 हो जाएगा। और 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे लिख ही लेते 4 के, देखिए अगर 0 है तो इसके लिए आपका क्या होता है 0 0 0, 1 है तो इसके लिए 0 0 0 और 1 होता है,
2 के लिए क्या होता है आपका 10 ना, तो 0 0 1 0। और 3 के लिए कितना होता है आपका, यहाँ पे 0 0 1 आपका 1 11। और 4 के लिए कितना होता है आपका, तो 0 1 0 0 यानी कि 100 होता है। तो 100 तो होता है, लेकिन इसके पहले कोई 0 भी है, तो कहने का मतलब इसके लिए आपका क्या आ जाएगा 0 1 0 0, मतलब 4 बीट में हो गया। अब इसी दोनों को एक साथ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 1 1 4 बार 1 हो गया, उसके बाद 0 1 और उसके बाद क्या आपका डबल 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गया बातों को। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बताइए, पहले 4 बार 1, ठीक है, उसके बाद 0, 4 बार 1 0, फिर 1, फिर डबल 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। समझ गया बातों को। तो जितना कंसेप्ट बता रहे इतना याद रखिए, मैं कह रहा हूँ ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप ध्यान से खाली सुन लीजिए। अब इतना कुछ अगर बना लीजिएगा ना, देखिए बाइनरी नंबर का कंसेप्ट आप सीख लिए, ऑक्टल का सीख लिए, डेसिमल का सीख लिए, हेक्साडेसिमल का सीख लिए, उसके ऊपर ये बनाना सीख लिए। अगर आपका मन है कि इसका वैल्यू सर 15 होता है, हमें वैसे निकाल करके दिखाइए, तो देखिए इसका वैल्यू कितना होता है आपका 15। जब 15 का आप निकालिएगा ना, देखिए अगर हम 15 का आपको बाइनरी नंबर निकाल के देखें तो 15 हो गया, इसको आपको क्या करना है 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देगी तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, फिर इसको 2 से भाग दीजिए कितना 3, रिमाइंडर 1, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या 1, रिमाइंडर 1, ठीक है। और इसको बॉटम से टॉप लिखते हैं ना, तो या बॉटम से टॉप लिखें तो क्या आपका 4 बार आपका क्या आ जाएगा 1, ये बाइनरी नंबर। तो यही के तो हम यहाँ लिखे हैं, क्या इसमें अलग लिखे हैं, अलग थोड़े कुछ है, वही है। समझ गया बात तो, चलिए आगे बढ़े, बताइए, नहीं बढ़े, ठीक है। मतलब इसको आप मतलब ये मैं डाल दूंगा कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको मैं कोर्स में ही डाल दूंगा। कोर्स में कहने का मतलब क्या, उसको बाहर में मैं डाल दूंगा, ये फ्री रहेगा, ठीक है ना। ये आपका स्टेट वाला जितना भी प्रीवियस ईयर है जो मैं डिस्कशन करता हूँ ना, ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो एप्लीकेशन है, उसमें परम बैच का जहाँ पीडीएफ डलाता है ना, वहाँ मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ये फ्री रहेगा आपका, ठीक है ना। ये पूरा सोल्यूशन किया हुआ वहाँ पे देखिएगा ना, फ्री से खोलिएगा ना ऊपर से, तो अपने देखिएगा पीडीएफ आपको फ्री दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं डाल दूँ। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन का है कि व्हेन कन्वर्टिंग आपका बाइनरी नंबर टू ग्रे, अरे बार बार ये बाइनरी टू ग्रे क्यों आ रहा है, आपको कंसेप्ट तो पता हो गया। आप बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इग्जॉरिंग, अरे यही बात तो अभी हम पढ़ाए हैं कि बाइनरी से आपका ग्रे करते हैं तो किस ऑपरेशन का यूज करते हैं, इग्जॉर का। और पहला डिजिट पे हम क्या लगाते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है आपका पहला, उसके बाद वाला क्या होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है इग्जॉरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पे बिट होता है यानी कि MSB होता है, ठीक है ना, हम डिजिट बोले वहाँ पे ना, यानी कि बिट होता है। क्या होता है, मैं पीछे रुकिए 1 मिनट में, वहाँ पे हम सही थोड़ा कर देते हैं आपको। मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको डिजिट नहीं करिए, बिट कर लीजिए, यहाँ पे आप डिजिट की जगह बिट कर लीजिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका बिट होता है, क्या था मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका यानी कि बिट होता है, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए आपका क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट कह रहा है आपका कि व्हेन कन्वर्टिंग बाइनरी से आपका बाइनरी नंबर से कहा ग्रे कोड, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा व्हेन इग्जॉरिंग, मतलब इग्जॉर ऑपरेशन जब लगाते हैं, इग्जॉर जो होता है ना यानी कि इग्जॉर ऑपरेशन जो होता है ये आपका सेम इनपुट के लिए लो आउटपुट देता है। क्या करता है आपका सेम सेम इनपुट इनपुट के लिए सेम इनपुट के लिए आपका लो लो आउटपुट आउटपुट आपका यानी कि देता है। क्या करता है आपका सेम इनपुट के लो आउटपुट देता है। अगर आपका डिफरेंट इनपुट है तो हाई आउटपुट, और ये क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट इनपुट इनपुट के लिए हाई आउटपुट आउटपुट आपका देता है। क्या करता है हाई आउटपुट देता है, बस याद रखना। तो कह रहा है इग्जॉरिंग द आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यानी कि MSB, ठीक है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ द बाइंडिंग नंबर विथ द नेक्स्ट बीट, तो नेक्स्ट बीट के साथ क्या करता है, तो पहला आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द आपका ग्रे कोड। तो पहले आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हम जस्ट उतारते हैं, उसके बाद जो इग्जॉर ऑपरेशन लगाते हैं किसके साथ, मतलब जो आपका पहले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, उसके बाद हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ उसका काम करते हैं, ठीक है ना। हम आपको पीछे भी पूरा प्रोसेस बताए किए हैं, तो हर जगह प्रोसेस बताना आपका सही नहीं, क्योंकि उसमें आपका टाइम खराब होगा, समझ गए, वहाँ पे समझ लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या खड़ा है समझिए। खड़ा आपका क्या कि इन एन आपका आइडियल माइक्रो कंप्यूटर, ये आपका आइडियल क्या है आइडियल माइक्रो कंप्यूटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आपका क्लॉक एंड ऑसिलेटिंग सर्किट। देखिए
क्लॉक यहाँ कह रहा है एन ऑसिलेटिंग सर्किट। आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि टाइम से संबंधित सर ये कुछ बात करेगा आंसर में। अब खोजिए, देखिए कह रहा प्रोवाइडिंग पावर, नहीं मेरे भाई। कह रहा डिस्प्लेइंग टाइम एंड डेट इंफॉर्मेशन, कह रहा जनरेटिंग टाइम सिग्नल। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अगर क्वेश्चन आता है तो सिग्नल को जनरेट करता है, तो कह रहा है जनरेटिंग आपका टाइम सिग्नल यानी कि टाइमिंग सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन, मतलब उसको ऑपरेशन को क्या कर रहा है कि सिंक्रोनाइज कर रहा है। और यहाँ जनरेट क्या हो रहा है, तो आपका टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है माय डियर, ठीक है ना। क्या जनरेट हो रहा है आपका, टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, क्या टाइमिंग सिग्नल। समझे बात तो ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमें को 5-10 मिनट का वीडियो देंगे, पता नहीं क्यों इतना पसंद है स्टेट को कि भाई 4-5 क्वेश्चन दे दिया, फ्री फ्री का नंबर था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसका कंसेप्ट ना याद रखना पड़ेगा, ना तो ड्राइव करते करते थक जाइएगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए कह रहा व्हाट इज आपका वर्स्ट केस ऑफ आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च फॉर आपका बाइनरी साइज आपका कितना है, इसका n है। देखिए तो बाइनरी साइज n है, तो इसके लिए देखिए दो चीजें हैं। एक तो पूछा जाता है आपका, एक बेस्ट पूछा जाता है, और एवरेज और वर्स्ट पूछा जाता है। देखिए तो आपका एवरेज, एवरेज एंड आपका जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट जो आपका केस है, इसके लिए है आपका क्या, तो 0 लॉग आपका n है। क्या है, 0 लॉग n है। और जो आपका बेस्ट केस है ना, बेस्ट जो हमारा केस है, इसके लिए क्या है आपका, तो 0-1 है, ठीक है। यहाँ 0-1 लिखने का क्या मकसद है, समझिए कितना नंबर आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 0-1 लिखने का क्या मतलब है, देखिए 0-1 लिखने का मतलब है कि अगर हम एक के बार सर्च करेंगे ना चीजें तो मिल गया, तो ये हमारा बेस्ट। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सामान है आपका रखा हुआ, अब एक के बार गया उसी सामान पे नजर पड़ गया तो तुरंत उठा लीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट कंडीशन है। ये कहीं बोरा उड़ा के तौर में जता गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ है भाई, ढूंढे 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 जा रहा है, 1-2 दिन खराब हो गया, तब जाकर अच्छा बेड के नीचे पड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा क्या आपका वर्स्ट केस हो जाएगा। और एवरेज वाला क्या मतलब, थोड़ा देर खोजे 5-10 मिनट मिल गया, तो एवरेज वाला। तो एवरेज और वर्स्ट इस दोनों में आपका सेम ही होता है, 0 आपका यानी कि लॉग एन होता है, और बेस्ट केस में आपका ये होता है यानी कि ओ लॉग एन होता है, ये ओ होता है, 0 नहीं होता, ओ होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में और भी हमें को छोटा सा के मैप के बारे में, ठीक है, और आपका इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में हम छोटा छोटा 2 वीडियो देंगे आपको यूट्यूब पे, जिसको आप देख करके सीख लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर आप उससे जुड़ते हैं तो वहाँ तो सब कुछ कराबे करेंगे, ठीक है ना, करा ही रहे, ठीक है ना, वो चल रहा है, ठीक है। उसमें लगभग 20 घंटा आपका पढ़ाई हो गया है, जैसे C++ करा दिए उसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करा दिए, DBMS करवा दिए है, डाटा स्ट्रक्चर करवा दिए, मतलब लगभग उसमें 20 घंटा हो गया पढ़ाई, ठीक है ना। और वो अभी चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं, जो हम अभी आपको दिखाएं इससे। देखिए इसमें आपका मतलब लगभग आपका इसमें 20 क्लास हो गया है, ठीक है ना, अभी आपका चलेगा, ठीक है। तो 20 क्लास जो हुआ अभी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बहुत हुआ है, और बहुत अभी बाकी भी जो आपका चल रहा है, ठीक है। तो आप जैसा आपका इच्छा, ठीक है ना, वैसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए आपका कह रहा है क्या कि द मिनिमम आपका नंबर ऑफ एज, मतलब एज पूछ रहा है या मिनिमम कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एज इन आपका स्पेनिंग ट्री ऑफ आपका कनेक्टेड ग्राफ विथ एन वर्टिक्स। देखिए अगर मान लीजिए कि एन वर्टिक्स, मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते 3 गो वर्टिक्स, देखिए 3 गो वर्टिक्स ले लिए, तो इसको हमें कनेक्ट करने के लिए कितना एज चाहिए, तो कहिएगा सर तीनों साइड से लगा दीजिए। देखिए इधरों से लगा दीजिए, इधरों से, तीनों कनेक्ट हो गया, ठीक है, तीनों कनेक्ट। लेकिन हम कह रहे हैं क्या, जरूरी है तीनों से लगाएं, एगो कम में लगा करके देखिए, ऐसे भी तो कनेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिए, तीनों के कर लिए। तो मिनिमम एज पूछेगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया, ये आपका यहाँ पे लिखा है ना वर्टिक्स, देखिए ये क्या हो गया आपका अन्य की वर्टिश हो गया, ये भी आपका क्या हो गया वर्टिश हो गया, और ये भी क्या क्या हो गया अन्य की वर्टिश हो गया। समझ गया बातों को। लेकिन एज कितना हुआ मेरे भाई, कम से कम पूछ रहा, तीनों का कनेक्ट करने के लिए, एगो ये हो गया और एगो, तो दुइये को हुआ ना। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे 3 गो था क्या, यानी कि यहाँ पे हम अगर इसको बनाए तो वर्टिक्स हमारा कितना था, वर्टिक्स था 3 गो, और एज कितना हो गया, एज हो गया 2 गो सर। तो आप क्या कहिएगा, इसको अगर हम मान लीजिए कि इस 3 को अगर हम एन माने, इसको हम क्या माने एन, तो इसको क्या बोलेंगे n-1 बोलिए सर, और क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। समझे बात को ना कि नहीं समझे, समझ गए ना हो। फिर आगे देखिए, आगे बढ़े, देखिए अगला करा विच प्रॉपर्टी ऑफ आपका डायनेमिक आपका प्रोग्रामिंग इज आपका पार्टिकुलरली यूज फॉर सोल्विंग द आपका ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री प्रॉब्लम। जब ऑप्टिमल बाइनरी आपको सर्च ट्री प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो क्या करिएगा, तो आपका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
आज हम लोग 25 तक करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब ये सब, देखिए ये सब क्या है, आपका लॉ है, किसी के द्वारा दिया गया फैक्ट है, तो ये सब हमको यादें रखना पड़ेगा ना, ये सब याद रखने वाला है, ठीक है ना। जब थ्योरी पढ़े हुएगा ना कॉलेज टाइम में, उस टाइम की चीज़ सब पूछा गया कुछ चीज़ें, ठीक है, तो ये सब याद रखना है, इसमें कंसेप्ट का कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए कह रहा है आपका द फ्लोइड आपका वर्सल एल्गोरिथम्स इज आपका पॉपुलर मेथड फॉर सोल्विंग ये आपका ऑल पेयर शॉर्ट पाथ प्रॉब्लम, जितना भी शॉर्ट पाथ प्रॉब्लम होता है उस सबको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एल्गोरिथम फॉर आपका ग्राफ विथ एन वर्टिक्स, व्हाट इज द टाइम, ये तो पीछे वाला गया, हाँ ठीक है, व्हाट इज आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आपका फ्लूइड वर्सल, तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है आपका, तो ये होता है ओ, और आपका जो एन वर्टिक्स है ना, तो वर्टिक्स की पावर आपका 3 होता है, मतलब आपका ओ और जैसे कि आपका एन हो गया वर्टिक्स, तो इसके पावर में कितना होता है आपका 3 होता है, तो ये आपका होता है फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम, ठीक है ना। और ये यूज कहाँ पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्या आपका कि सोल्विंग द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये सबको क्या करता है, सोल्व करता है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो गया, अगर वर्टिक्स एन है तो ओ यानी कि ओ और एन के पावर कितना हो गया, तो आपका 3 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइड एंड कॉन्कर, देखिए कोई मान लीजिए कि बड़ा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए, और जब उसको डिवाइड कर दिए ना तो फिर उसको जोड़ दीजिए, तो डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब यही कहलाता है, ठीक है। कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका क्या, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका फाइंड करना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन आपका एरे ऑफ साइज एन, एरे ऑफ साइज आपका क्या है, एन है, ठीक है। तो एन साइज के लिए आपका क्या होता है बताइए, एन साइज के लिए आपका ओ लॉग एन होता है, क्या होता है, नहीं ओ एन होता है, क्या होता है आपका वर्टिक्स, यहाँ पे आपका एन क्या है, तो वर्टिक्स है, वर्टिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ आपका एन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पे देखिए, डिवाइड एंड कर एल्गोरिथम में आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आपका आपको दिखना है, ठीक है ना। क्या दिखना है, एलिमेंट इन द एरे ऑफ साइज आपका एन, मतलब एन साइज है, इसका मतलब क्या, एन वर्टिक्स है या एन साइज है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ओ एन हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपको यादें रखना पड़ेगा, दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं, याद रखना पड़ेगा। देखिए अगला कह रहा है इन आपका मल्टी स्टेज ग्राफ व्हाट इज द आपका प्रॉपर्टी ऑफ आपका ऑप्टिमिलिटी, ऑप्टिमिलिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है आपको बताना है। कह रहा है कि इन मल्टी स्टेज ग्राफ, यानी कि जो आपका मल्टी स्टेज ग्राफ है, तो उसमें कह रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आपका ऑप्टिमिलिटी, ऑप्टिमिलिटी कहने का क्या मतलब है, किसी भी चीज को कम कर लेना, यानी कि आपका क्या कर लेना, तो शॉर्ट कर लेना, कम कर लेना, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिमल कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाए, कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन आपका टू स्टेज इज द आपका वन विथ आपका क्या, तो आपका सबसे कम कॉस्ट यानी कि लोएस्ट आपका कॉस्ट, समझिए एक बात कह रहा है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन आपका एनी टू स्टेज, मतलब कोई भी दो स्टेज के बीच में आपका, ऑप्टिमल का मतलब होता है कि कॉस्ट को कम करना, या प्रोसेस जो होता है ना उसको कम करना, मिनिमाइज करना। अगर प्रोसेस को आप मिनिमाइज कर लेते हैं ना, तभी भी आपका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन आपका एनी टू स्टेज इज द वन विथ आपका क्या, तो कम से कम मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट कॉस्ट होना चाहिए। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर है, कह रहा है आपका सेम हो गया 19 नंबर क्या, हाँ 19 नंबर में तो रिपीट हो गया क्वेश्चन जी। चलिए कोई बात नहीं, 20 नंबर देख लेते, आइए देखिए आपका 20 नंबर कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपका कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आपका अब्स्ट्रैक्ट डाटा, तो अब्स्ट्रैक्ट डाटा के कॉमन एग्जाम्पल इसमें से कौन नहीं है, तो इंटीजर जो है आपका ये नहीं है। स्टैक क्या होता है समझ लीजिए, एग्जाम में बड़ी पूछा जाता है स्टैक। स्टैक देखिए, स्टैक में क्या होता है ना, ये स्टैक में आपका एक मतलब मान लीजिए कि बॉक्स है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर बॉक्स है यानी कि बाल्टी, तो इसमें कोई भी चीज़ पहले रखिएगा तो नीचे जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें आप रखना शुरू किए, तो आप बॉक्स नंबर पहले ये रखिए, तो 1 नंबर पे ये गया नीचे, उसके बाद दूसरा आया 2 नंबर पे ये, तीसरा गया 3 नंबर पे ये। तो जब इधर से रखते हैं ना, और आप बाद में इसको क्या करिएगा, निकालिएगा, तो जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुश, और जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, जो सबसे पहले गया वो सबसे बाद में आएगा। तो ये स्टैक जो आपका काम किसके ऊपर करता है, तो आपका लीफ हो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपका लास्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट आपका आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इन और आपका फर्स्ट आउट, समझ गए बातों। क्यू क्या होता है आपका, समझिए बातों, क्यू क्या होता है समझिए। देखिए क्यू मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि लाइन में एटीएम उटीएम के लाइन में लगे हैं ना, तो आप जो लाइन में लगते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक देखिए। तो आपका क्यू यही होता है। मान लीजिए कि आपका ये पूरा का पूरा लाइन है, ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी आपका यहाँ खड़ा है, ठीक है ना,
उसके बाद दूसरा आदमी आपका यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कहाँ पे आपका क्यू में। तो क्यू में जो आपका खड़ा होता है मतलब एक सीक्वेंस में जो खड़ा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू। और क्यू में जो होता है आपका, जैसे कि ये किसको फॉलो करता है, तो फीफो को, यानी कि फीफो। क्यू जो होता है यानी कि इसमें जैसे कि जो पहले सबसे आया लाइन में, मान ली कि जो सबसे पहले आके खड़ा है वो है ना, सबसे पहले सर्विस लेगा, तो ये फीफो पर है आपका फर्स्ट फर्स्ट इन एंड आपका फर्स्ट फर्स्ट आपका आउट। या ये भी बोल सकते हैं लास्ट इन लास्ट आउट, या ये भी बोल सकते हैं यानी कि आपका लास्ट लास्ट इन एंड आपका लास्ट आउट, मतलब आपका ली लो, ठीक है, ली लो यानी कि लास्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया क्यू में, मान ली कि यहाँ काउंटर लगा हुआ है, यहाँ आपका मान ली काउंटर लगा हुआ है, काउंटर काउंटर। तब पहले सबसे पहला सर्विस कौन लेगा, ये लेगा, मतलब सबसे पहले आया है, तो मतलब फर्स्ट जो है आपका सर्विस सर्विस यही लेगा। समझ गए बातों को, फर्स्ट सर्विस कौन लेगा, तो आपका यही लेगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए बातों को या नहीं समझे, समझ गए ना, हो समझिए। चलिए आगे बढ़े, आपका लिस्ट भी ऐसे ही होता है क्यों के जैसे होता है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा 5 क्वेश्चन और करना है, आज के लिए छुट्टी करेंगे, फिर करेंगे कल। देखिए आपका क्या कह रहा है, ठीक है ना, टाइम कितना हो गया मेरे भाई, हाँ है अभी टाइम। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि विच ट्रेवर्सल टेक्निक इज आपका यूज टू विजिट आपका ईच नोड, मतलब सभी नोड पे आपका विजिट करेगा, और फिर आपका लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस, कम से कम आपका एक बार विजिट करेगा ही करेगा। देखिए हम सबके बारे में, देखिए आपका प्री ट्रेवर्सल में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका रूट आता है, उसके बाद आपका लेफ्ट, और उसके बाद आपका क्या आता है राइट। राइट जो सब ट्री में मैटर जो रहता है वो आपका इन ऑर्डर में क्या आता है, सबसे पहले आपका आने की लेफ्ट होता है, उसके बाद आपका आने की रूट, और उसके बाद आपका क्या होता है, आने की राइट होता है। जो आपका राइट नोड होता है, ये लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट नोड, रूट का मतलब क्या, रूट नोड। और आपका पोस्ट ट्रेवर्सल में क्या होता है आपका, तो सबसे पहले आपका लेफ्ट होता है, उसके बाद आपका क्या होता है राइट, और उसके बाद आपका क्या होता है रूट होता है। समझिए बातों को। और लीनियर ट्रेवर्सल में यही आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि विच ट्रेवर्सल टेक्निक इज यूज टू विजिट ईच नोड यानी कि लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लीनियर ट्रेवर्सल। अगला देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन आपका ये देख लिए ना आंसर, इसका आंसर नहीं देखे जी, ये ले लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है प्री ट्रेवर्सल में आपका रूट कैसे होता है आपका, ये आपका रूट नोड है, देखिए यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, देखिए आपका रूट आपका क्या है, तो नोड है, ये आपका लेफ्ट नोड है, नोड है, ये आपका राइट आपका क्या है, तो नोड है, ठीक है ना। चलिए समझ गए बातों को, ये आपका प्री के लिए मतलब पहले रूट लग जाता है, इन के लिए बीच में रूट आता है, पोस्ट के लिए बाद में आपका रूट जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपका कि इन ए पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपका लिंक लिस्ट विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन आपका कांस्टेंट टाइम आपका 0 1 व्हेन आपका इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। तो जब इंसर्टिंग और डिलीटिंग करना होता है तो हम कहाँ से करते हैं, बिगिनिंग से करते हैं, कहाँ से, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, यानी कि इंसर्टिंग एट द आपका कहाँ, बिगिनिंग, इंसर्टिंग कहाँ से करते हैं, बिगिनिंग से मतलब स्टार्टिंग से करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि आपका विच रिप्रेजेंटेशन इज आपका बेस्ट सूटेड फॉर आपका मैट्रिक्स विथ आपका ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट की आपका बात कर रहा है, ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, आपका क्या हो जाएगा, ईच रो की बात कर रहा है, तो कह रहा है आपका कि कंप्रेस्ड आपका स्पेयर कॉलम्स यानी कि CSC फॉर्मेट, क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्रेस्ड, आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड स्पेयर कॉलम फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि जब बात करें किसका, ए स्मॉल नंबर ऑफ आपका नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो एंड आपका कलम, जब ईच रो एंड कॉलम की बात करेगा ना, क्या ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया कि जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी उसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मतलब वैल्यू होना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू होना चाहिए उसमें। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, कह रहा है कि विच रिप्रेजेंटेशन इज आपका बेस्ट सूटेड फॉर आपका मैट्रिक्स विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। अरे यह क्वेश्चन से में डाल दिए क्या, दोनों दोनों 23 डाला गया, ठीक है ना। 24 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आपका रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट आपका सुटेबल फॉर आपका इफिशियंट, यानी कि रो वाइज ट्रेवल्स ऑफ आपका स्पेयर मैट्रिक्स। जब रो बाई ट्रेवल करेंगे स्पेयर मैट्रिक्स में तब आपका क्या होता है, तब आपका कंप्रेस्ड स्पेयर आपका रो होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, यानी कि बी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, बी।
कहने का मतलब क्या है आपका, जब यहाँ पे आपका बात करें कि रो वाइज आपका ट्रेवर्सल्स ऑफ आपका स्पेयर मैट्रिक्स की बात करेगा, तब आपका कंप्रेस्ड स्पेयर आपका यानी कि रो फॉर्मेट हो जाएगा। और जब नन जीरो की बात कर रहा था तब आपका क्या था, कंप्रेस्ड स्पेयर आपका कॉलम्स फॉर्मेट था, ठीक है ना। जब नन जीरो की बात करेगा तब मतलब इसमें देखिए ना कि नन जीरो एलिमेंट की बात कर रहा था, तब आपका आंसर क्या था, इसमें आंसर नहीं लगा, यहाँ लगाए थे, ठीक है ना। दोनों सेम में क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है इन आपका कंप्यूटर ग्राफिक एरे कैन बी यूज टू आपका स्टोर पिक्सल वैल्यू ऑफ फॉर इमेज। देखिए इमेज जो होता है किसमें होता है, आपका पिक्सल में होता है, ठीक है ना। एक वेक्टर इमेज होता है, एक पिक्सल होता है। जो वेक्टर होता है वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी में होता है और पिक्सल इमेज थोड़ा सा लो क्वालिटी में होता है। विच टाइप्स ऑफ आपका एरे वुड बी सूटेबल फॉर आपका दिस पर्पस, मतलब किस टाइप की एरे जो है इस पिक्सल वैल्यू इमेज को रखने के लिए आपका सूटेबल है। तो 2D एरे सूटेबल है, किस क्या कौन से, तो आपका 2 डायमेंशनल एरे जो है आपका ये सूटेबल है, ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम लोग 25 वो रखे हैं, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें 100 क्वेश्चन एक के दिन में पूरा कराएंगे ना, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आपको देखने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एकदम बोरिंग टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए तो जरूर स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है, लेकिन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका लॉजिकल पकड़ में है। लेकिन ये सब क्या है ना कि सीधे कॉलेज वाला क्वेश्चन सब उठा लिया है ज्यादातर क्वेश्चन, समझ गए। फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर जो होता है ना इसका स्टेट का, ये बड़ी सारा गलती उलती भी रहता है। तो जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कई का आंसर अगर आपको मैच नहीं हो करेगा, जब आपके पास ओरिजिनल आंसर पेपर होगा ना तो उसमें देखिएगा आंसर नहीं हो मैच करेगा, तो आपको घबराना नहीं। आपको ये देखना है कि प्रोसेस जो हम बताएं वो सही है ना। अगर प्रोसेस सही है तो जो हम आंसर निकाले वो आंसर होगा। समझ गए बात, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। कहाँ पे, तो प्रम बैच में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और बहुत सारा वीडियो हम पहले फ्री में अवेलेबल कराए हैं, कंटेंट भी अवेलेबल करवाए हैं। पहले आप उसको देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद आपको पसंद आता तब जुड़िए, नहीं तो जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।